तो पहला इवेंट हुआ था जर्मनी में, एनजे एनजे हैन और उनके मदर ने ऑर्गेनाइज किया था। तो बहुत अच्छा इवेंट था। और तो मेन हाइलाइट्स क्या है, तो वहां पे ऐश ने बोला कि वी विल बी ओपनिंग मल्टीपल फैक्ट्रीज फॉर अवर फिजिकल प्रोडक्ट्स। यानी हमारे जो फिजिकल प्रोडक्ट्स है उसके लिए फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्रीज, यानी बहुत से फैक्ट्रीज होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी साइन है हमारे फाउंडर्स के लिए, क्योंकि हम सिर्फ डिजिटल नहीं रहेगा, फिजिकल प्रोडक्ट्स भी रहेंगे और फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए फैक्ट्रीज रहेंगे। वी विल बी कमिंग अप विथ वन फिजिकल प्रोडक्ट, उन्होंने ये बोला था। उसमें हमारा एक फिजिकल प्रोडक्ट आने वाला है और एक डिजिटल प्रोडक्ट पर मंथ, यानी 24 लाइक वन वन ईयर में अराउंड 24 प्रोडक्ट। सो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म है हमारा, तो फिर से सोचिए आप, क्योंकि हमारा पूरा सॉफ्टवेयर भी है और हार्डवेयर भी है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और इसलिए हमें बीट करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा आगे जाके। उन्होंने ये भी बोला, जो बुर्ज खलीफा में जो फर्नीचर यूज हुआ है वो जर्मनी का इंपोर्टेड फर्नीचर है। तो वो अपडेट्स में क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये सब जो खर्चा कर रहे हैं तो मे बी सभी कंपनीज अफोर्ड नहीं कर पा रही है, लेकिन हम एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन देना चाहते हैं बुर्ज खलीफा का। वो एक सिंबल, यानी जहाँ पे हमारा ऑफिस हो रहा है, तो वो एकदम फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है और जर्मनी से है। तो ये थे जर्मनी के हाइलाइट्स। अभी आते हैं यूके के इसमें। सो यूके के इसमें उन्होंने बोला कि जनरली कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो उसके 3 फेजेस होते हैं। तो पहला होता है कि अल्फा अल्फा टू बीटा टेस्टिंग और मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट, एमवीपी प्रोडक्ट जो बोलते हैं। नेक्स्ट फेज होता है मार्केट लेवल रिलीज, यानी मार्केट के लिए रेडी करना। और तीसरा होता है पब्लिकली वो ओपन करना। सो ये 3 फेजेस होते हैं। तो हमारा जो अभी चल रहा है वो हम मार्केट को उतारने के लिए रेडी है, लेकिन हम मार्केट हमारा लाइक थोड़ा अलग है कि हम मार्केट में उतारने के प्रोडक्ट्स उतारने के पहले हम ऑलरेडी उसमें इतना वैल्यू लाएंगे जिसको बोलते हैं OMV, ओवर मार्केट वैल्यू। डिसरप्टिव फीचर्स रहेंगे, तो और वो डिसरप्टिव फीचर्स के साथ हम मार्केट में उतरेंगे। और उससे क्या होगा कि डिसरप्टिव फीचर से तो डेफिनेटली लोगों को लाइक वो अट्रैक्ट होंगे उसके तरफ, और वैसे हमारे कस्टमर्स आएंगे। तो हम उसके लिए रेडी हो रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ ये आइडिया दिया कि हमारे 9 प्रोडक्ट्स रेडी होंगे बाय अगस्त। उसके डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये यूके वाले वेबिनार में बोला था। और कि 3 प्रोडक्ट सितंबर में आएंगे। वो भी कौन से प्रोडक्ट्स है उसके डिटेल्स जानेंगे बाद में। और एक इंटरेस्टिंग चीज बोली कि आप इनकम बना सकते हैं फ्री में प्रायर टू एक्टिवेटिंग योर अकाउंट। यानी आप आप यानी अगर ऑन पैसिव ज्वाइन किया, फ्री में ज्वाइन किया, तो आप फ्री में इनकम भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो इनकम है वो निकालने के लिए, आपको विड्रॉ करने के लिए आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप अगर ऑन पैसिव में आ गए तो आप अर्न कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है अर्न करने के लिए। लेकिन अगर आपको एक्चुअल वो पैसा जब भी निकालना है तभी आपको आपका अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो सिंपल फंडा है कि
अगर आपके पास जो प्रोडक्ट्स जो आप बेच रहे हैं, अगर आपके पास खुद नहीं है, तो एक्चुअली आपको पहले वो खरीदना पड़ेगा और आप अ, अ, वो बेच सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो एक था। एक मिनट। ओके, नेक्स्ट है कि ये जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हमें लगता था कि ओके पैकेजेस ही होंगे, ऐसा नहीं है, ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी रहेंगे। तो मे बी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट कोई खरीदना चाहता है वो भी खरीद सकता है। अगर वो एक पर्टिकुलर पैकेज रहेगा वो खरीदना चाहता है वो भी रह सकता है। कोई एनुअल रहेगा, कोई मंथली रहेगा, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशंस रहेंगे प्रोडक्ट्स के। और ये सभी प्रोडक्ट्स कमीशनेबल रहेंगे। कमीशनेबल यानी क्या कि अगर ये बेचे जाते हैं तो उसके ऊपर कोई कमीशन जनरेट होगा, और ये किसको जनरेट होगा? ये डेफिनेटली फाउंडर्स को ही होगा, क्योंकि हम अर्ली अडेप्टर्स हैं, हमने अर्ली ज्वाइन किया है, तो हमारे लिंक से ज्वाइन हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें ही ये उसका एडवांटेज मिलेगा। राइट। तो आगे जाके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने वाला है, क्लाउड स्ट्रक्चर है वो बढ़ने वाला है, डेटा सेंटर्स हमारे बढ़ने वाले हैं डेफिनेटली। अभी आपको मालूम है हमारा ऑलरेडी एक डेटा सेंटर है, और एज सर ने बोला है कि जो सेकंड डेटा सेंटर है वो मंथ्स मंथ्स अवे है, यानी बहुत लंबा नहीं है, मंथ्स अवे है। और वो एकदम यानी पहले भी उन्होंने वेबिनार्स में बोला था कि वो एक गेम चेंजर है। ऑफिसेस भी हमारे नए नए आएंगे, और डेफिनेटली इसका सबका ओवरऑल इम्पैक्ट किधर होगा? ह्यूमैनिटी पे इम्पैक्ट होगा। तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। वो एक बोला था कि डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, यानी आप अगर आपने विजन देखा है और आप काम कर रहे हैं, तो बाकी के अभी बहुत से यानी बहुत से अट्रैक्शंस रहेंगे, बहुत से प्रोग्राम्स आएंगे, तो उसमें आप डिस्ट्रैक्ट मत हुई। एक अपने पाथ पकड़ा है, और अ, उसके ऊपर ये विजन आखिर तक फॉलो कीजिए, इसका एडवांटेज आपको ही होगा। वो उन्होंने बताया था। अ, ये एक्चुअली लीडर्स के लिए बोला था, या जो लोग हम उनकी हमेशा एकदम प्राउडली बोलते हैं मेरी इतनी टीम है, मेरी ये है वो है। तो उन्होंने स्पेसिफिकली ये वेबिनार में बोला, डोंट फोकस ऑन योर टीम नंबर्स, डोंट टेल मी हाउ मेनी पीपल और हाउ मच मनी वी आर फोकसिंग ऑन, वी आर हाउ मच मनी, यानी मेरे को कितना आएगा, या मेरे मेरे अंडर कितने लोग हैं, वो छोड़ दो। वो यानी वो लेवल से उठ जाओ, ये बेसिकली बोलना चाहते हैं कि वो लेवल से आप उठ जाओ। ये बहुत बड़ा है। और वैल्यू पे कंसंट्रेट करो।